बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कलीम यूसुफ अब्दुल्ला ग्रीन मालेगांव ड्राइव फोर्थ फ्रंट से एक वीडियो के ज़रिए मालेगांव शहर के जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं, पावर लूम के कंज्यूमर्स हैं, साइजिंग यानी हाउस होल्ड कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड MPSL के ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाकर रिलीज़ करना चाह रहा था। इसमें मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाह रहा था जिसके ज़रिए हम लोग उनसे कानूनी तौर से कैसे निपटें और कानूनी तौर से MPSL को मालेगांव से कैसे हटाया जाए। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि इस कंपनी के पीछे आखिर है कौन और इस कंपनी के जो मेन ओनर है वो कौन लोग। मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड जो है तो ये CESC यानी कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी कंपनी है और CESC जो है तो वो RPSG जो ग्रुप है, राम प्रसाद संजीव गोयनका ग्रुप, इनकी कंपनी है, ये उसके मालिक हैं। संजीव गोयनका जो फैमिली है और ये जो कंपनी है, इनके जो तार जुड़े हुए हैं तो ये BJP सरकार से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए BJP सरकार को 709 करोड़ रुपया दिया हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि CESC और RPSG जो ग्रुप है, इनके ऊपर हाल ही में 2022-23 में CBI केस रजिस्टर हुआ। करप्शन, चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ताल्लुक से केस रजिस्टर हुआ उनके ऊपर। और ये कंपनी जो है CESC तो इंडिया में जो राजस्थान है और कलकत्ता है और नोएडा है, यहाँ पर ऑपरेट कर रही है और एक मालेगांव में। इसी के साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि CESC कंपनी जो है और जो इसकी सब्सिडियरी कंपनी है जो कलकत्ता में है और राजस्थान में, नोएडा में, तो इनकी सर्विसेज से वहाँ के कस्टमर्स, वो कंज्यूमर्स जो हैं तो वो डिससेटिस्फाइड हैं और दुनिया भर के इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केसेस जारी हैं। तो हमें मालेगांव शहर में भी अब एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि कानूनी तौर से इनको निपटने के लिए कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना होगा। हमें इसके लिए एक लाहे अमल तैयार करना होगा, जैसे कि हम राशन कार्ड, आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के लिए जगह जगह पर स्टॉल्स लगाते हैं और उस पर काम करते हैं। उसी तरह से मालेगांव में एक मुहिम चलानी होगी कि कम से कम 8 से 10 हज़ार केसेस कंज्यूमर कोर्ट में हम दाखिल करें इस कंपनी के ख़िलाफ़। और महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वहाँ पर कंप्लेंट्स रजिस्टर करें इनके ख़िलाफ़। उसके बाद उन कंप्लेंट्स को लेकर उनके आधार पर हम हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। 6 महीने से 1 साल में इस कंपनी के ख़िलाफ़ हम ताकत के साथ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं इंशाल्लाह। एक बहुत ही अहम पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट टू इलेक्ट्रिसिटी जो है तो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो जो राइट टू इलेक्ट्रिसिटी है और हम अगर इस कंपनी की सर्विस से, इस कंपनी के इन्फ्लेटेड बिल्स से जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं और डिस्कनेक्शन हो रहा है, प्लस कई इलाकों में पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं है, तो अगर हम इनकी सर्विस से डिससेटिस्फाइड हैं और हमें ये ऑप्शन देना चाहिए कि इनके कंपटीशन में कोई और सप्लायर हो, कोई और डिस्ट्रीब्यूटर हो या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो। इसके लिए एक केस यहाँ पे खड़ा होता है इंडियन कमीशन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर ये सिर्फ मोनोपोली चला रहे हैं, हमको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मालेगांव के रीजन में हम कोई दूसरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से या सप्लायर से पावर सप्लाई ले सकें। तो हमको ये ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को। ये केस यहाँ पे खड़ा होता है। इस टेक्निकल पॉइंट का मालेगांव के तमाम कंज्यूमर्स, चाहे वो हाउस होल्ड कंज्यूमर हो, कमर्शियल कंज्यूमर हो, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, इस बात को ख़ास तौर से नोट करें। और इन तमाम टेक्निकल पॉइंट जो मैंने बताए, कानूनी पॉइंट्स, इनको लेकर हम बहुत मजबूत केस खड़ा करके और कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं इस कंपनी के ख़िलाफ़ जो माल प्रैक्टिस कर रही है, हमें इन्फ्लेटेड बिल्स दे रही है और पावर सप्लाई में जो कई इलाकों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से हमें मजबूती के साथ मैं मालेगांव लड़ना होगा और मैं मालेगांव शहर के तमाम कंज्यूमर से, पावर लूम जितनी एसोसिएशंस हैं, साइजिंग के ताल्लुक़ से जो एसोसिएशंस हैं, प्लस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मालेगांव की जो आवाम है, मालेगांव के जो लीडर्स हैं, ये तमाम सरजोड़ कर इस ताल्लुक़ से इन टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर बैठें और एक लाहे अमल तैयार करें। और इंशाल्लाह अगर हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ हर ताल्लुक़ से। और इंशाल्लाह हम अगर ये मजबूती से लड़ेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह 6 महीने से साल भर में हम इस कंपनी को यहाँ से हटा सकते हैं इंशाल्लाह।